आज संसद भवन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच रही वो इतिहास में दर्ज करने वाली रही। दोस्तों, बता दें कि पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 20 से 22 मिनट का भाषण और अपनी बात रखे संसद में। ये तो इतिहास में रहा पहली बार इतना लंबा समय। लेकिन इसी स्पीच और इसी दरमियान में गोली मारने की बात कही गई, पुलिस मार खाने की बात कही, थाना जेल की बात हो गई, तमाम चीजें हुई है, तमाम चीजें देखने को मिले हैं। दोस्तों, बता दें कि देश में शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद भवन में और तमाम चीजें देखने को मिल रही है। एक तरफ तो विपक्ष के सांसदों को लगातार निलंबित करती हुई नजर आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट या यूं कहे सत्तारूढ़ के दल, और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के अपमानित वाले वीडियो को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ठन गई है और सियासत अपनी चरम पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आज संसद में खड़े होकर अपनी बात रख रहे थे कानून पर, कानून व्यवस्था पर। दोस्तों, इसी दरमियान में बीजेपी के लोग खड़े हो गए और तानाकानी करने लगे। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मार देंगे ना मुझे, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन मुझे मार नहीं सकते आप। अब क्या करेंगे, मार देंगे ना, आइए मारिए, हम खड़े हैं, जितनी ताकत है लगाइए। इन तमाम चीजें बहस और मुबाहसा जबरदस्त देखने को मिली है। आपको पता होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बेबाक लीडर हैं, बुलंद आवाज हैं और बेखौफ अपनी बात बोलते हैं। और इसी बेखौफी के अंदाज में उन्होंने कहा है बीजेपी के लोगों को कि आप हमें मार नहीं सकते। अब क्या कीजिएगा, गोली मार दीजिएगा तो मार दीजिए गोली। इन तमाम चीजें घटना घटित हुई है संसद में। अब देखने वाली बात यहां ये होती है कि आखिर संसद, जो हमारा संसद है, लोकतंत्र की मंदिर जिसको बोला जाता है, देश का सबसे बड़ी मजबूत पिल्लर जो है, उसी में इस तरीके के हालात बन रहे हैं लोगों। और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा या तो मुझे मार देंगे या मुझे भी निलंबित कर देंगे, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। तो लगातार इस तरह के जो घटना हो रहे हैं, आखिर सत्ता पक्ष चाहती क्या है? सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएंगे, सरकार के खिलाफ जो बातें बोलेंगे, या तो उसे मारने की धमकी दी जाएगी या फिर उनको निलंबित कर दिया जाएगा या फिर उन तमाम चीजें उनके साथ की जाएगी जो एक मुजरिमाना सुलूक किया जाता है। तो दोस्तों, एक सवाल तो खड़ा होता ही है। और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, सरकार की जो आइडियोलॉजी है उनका विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी के मुखालिफ में हमेशा थे, हमेशा हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी के मुखालिफ हमेशा रहेंगे। तो क्या इनके नतीजे में इस तरीके के हालात बनेंगे देश के अंदर? विपक्ष को कमजोर, तो क्या विपक्ष को खत्म करने की पूरी साजिश हो रही है देश के अंदर। आज का वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया में हेडलाइन बन रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब का।